बड़ी खबर आ रही है। वरिष्ठ अध्यापक 2024 परीक्षा आज है। दो पालियों में परीक्षा का जो आयोजन है होने वाला है। सुबह 10 से 12 बजे तक पहली पाली है और दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पाली है। जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों में संशोधन हो रहा है। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश जो है वो मिलेगा। तो ये हाईलाइटिंग पॉइंट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन आज किया जा रहा है। परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी। जैसा हमने आपको बताया, पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे, यानी देखिए अभी 8:30 बज रहा है, कुछ ही देर बाद 10 से 12 बजे तक होगी और दोपहर 3 से 5:30 बजे तक जो है आयोजित होगी। परीक्षाओं के लिए जयपुर के दो परीक्षा केंद्र में संशोधन किए गए हैं। ऐसे में संबंधित परीक्षार्थी नवीन प्रवेश पत्र यानी कि डाउनलोड कर निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही जो अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो वरिष्ठ अध्यापक 2024 परीक्षा आज दो पारियों में ये जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुबह 10 से 12 बजे तक पहली पाली और दोपहर 3 से शाम बजे तक दूसरी पाली। जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों में संशोधन हो रहा है। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश मिलेगा और राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन आज किया जाएगा। हमारे साथ दो रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। मुकुल परिहार जुड़ गए हैं जोधपुर से और हमारे साथ विश्वास जो हैं वो भी जुड़ गए हैं, संवाददाता जयपुर से। विश्वास, आपके और पहले चलना चाहूंगा। बताइए कि वहां पर कितने एक्साइटेड हैं और क्या कुछ तैयारी करके आए हैं वहां पर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज एक बहुत अहम परीक्षा है 2024 परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक 2024 परीक्षा आज है। दो पालियों में परीक्षा होगी। क्या कुछ इंतजाम और कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा, उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए विश्वास। जी बिल्कुल। देखिए, आज 7 सितंबर से 12 सितंबर तक 6 दिन तक इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। आज जयपुर में 185 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिन पर यह परीक्षा का आयोजन हो रहा है और पूरे प्रदेश में 3,59,000 से अधिक अभ्यर्थी ग्रुप ए में जो हैं वो आज यहाँ पर परीक्षा देंगे और इसमें सब्जेक्ट वाइज ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है। तो आज ग्रुप ए के 3,59,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कुल 11,68,000 अभ्यर्थी लगभग हैं जो कि इस भर्ती परीक्षा में पंजीकृत हैं। अभी पहली पारी में जीके का पेपर होगा, सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। उसके बाद में जो दूसरी पारी होगी उसमें विषयों के पेपर करवाए जाएंगे। मैं इस वक्त जयपुर के गायत्री पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। अगर विश्वास कुछ अभ्यर्थियों से बात भी हो सकती है तो बड़ा अच्छा रहेगा, उनसे जान सकते हैं कि क्या वो तैयारी करके आए हैं, कैसा लग रहा है उन्हें। जी बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण बैरवा। सत्यनारायण जी, कहाँ से आए, कैसे? दौसा से। यारी तो अच्छी है भाई, जब तो एग्जाम दे रहा था। हाँ। अच्छा, ये बताइए सत्यनारायण जी की कई बार ऐसा होता है कि अभी बहुत भर्ती प्रक्रियाओं में फर्जीवाड़ा और इस तरह की चीजें, ऐसा कोई नर्वसनेस है अभी अंदर की? ऐसा कुछ ना हो जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए, हो जाता है, लेकिन हम क्या है बाहर होते हैं, फिर तैयारी करने वाले बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल। जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आ गए हैं और लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ से अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है और बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया था कि जो अभ्यर्थी हैं वो 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर आ जाएं, क्योंकि जैसे पहली पारी की जो परीक्षा है वो 10 बजे से शुरू होगी। तो जो पहली पारी की परीक्षा है उसके लिए 9 बजे यानी कि 1 घंटा पूर्व ही जो प्रवेश है वो बंद कर दिया जाएगा और तमाम जो ड्रेस कोड है उसके अंदर ही भर्ती अभ्यर्थियों को परीक्षा दी जा रही है। जरा इनसे बात कर लें, ये ड्रेस कोड में ये बनियान में आ गए हैं? आप ये बनियान में क्यों आए हैं? हमको वही गाइडलाइन नहीं थी। तो आप क्या पहन के आए थे? शर्ट पहन के आए थे तो उसको बाहर खोल के शर्ट दे जाने की अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं कर, मना कर रहे हैं। फुल आस्तीन की? हाँ। अच्छा, क्लास 10 के मना कर रहे हैं। तो बनियान में ही देंगे एग्जाम? इसमें कोई लिखा हुआ है इसमें? नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आपको नहीं पता था पहले से? पहले मालूम नहीं था, जब भी तो हम उसी ड्रेस कोड में आते। देखिए, पूरी आस्तीन की जो शर्ट है वो पहनकर अनुमति है नहीं दी जा रही यहाँ पे परीक्षा केंद्र पर और जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। पहले से ही बोर्ड की ओर से गाइडलाइन दी गई थी कि आप जो हैं वो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइएगा परीक्षा केंद्र पर, क्योंकि जो जांच है वो होगी और उसके अलावा यहाँ पर मानसून अभी सक्रिय है तो बरसात के कारण दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए अब आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को पूरी आस्तीन की जो कपड़े हैं वो पहनकर अनुमति नहीं दी जा रही है। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष ड्रेस कोड यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। उनसे भी बात करें उनको पूरा ड्रेस कोड जांच के बाद में। जी मैम, क्या नाम है आपका? ठीक है, मैं विश्वास तुरंत आता हूं आपके पास। जोधपुर से हमारे सहयोगी जो हैं वहां पर वो भी खड़े हैं, जरा उनसे भी बात कर लें।
मुकुल बताइए वहां पर क्या स्थिति है भाई? यहाँ पर विश्वास तो बता रहे थे कि एक अभ्यर्थी थे, उन्होंने गाइडलाइन शायद फॉलो नहीं किया, तो अब वो जो है बिल्कुल बनियान में अंदर गए हैं एग्जाम देने के लिए। वहां की क्या स्थिति, जोधपुर की क्या स्थिति, बताएं मुकुल। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है, और बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में करीब 36,800 के करीब अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। और कह सकते हैं पहली पारी की परीक्षा करीब जो है वो 10 बजे शुरू होगी, 9 बजे तक सभी को प्रवेश दे दिया जाएगा। और इस वक्त हम जोधपुर की जो महात्मा गांधी परीक्षा केंद्र है यहाँ पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो अभ्यर्थियों को जो है वो पूरा चेक करने के बाद ही जो है वो परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। जो अभ्यर्थियों, क्योंकि 9 बजे तक ही जो है वो प्रवेश दिया जाएगा। मैं बात करना चाहूंगा जो यहाँ परीक्षा में जो यहाँ के अधिकारी हैं परीक्षा केंद्र, उनसे हम बातचीत करें। सर, किस प्रकार की जो है वो व्यवस्थाएं स्थापित की गई? सबसे पहले जो भी परीक्षार्थी यहाँ एग्जाम देने आ रहे हैं, उनका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, उनका आधार कार्ड और उनका एक फोटो चेक किया जा रहा है। उसको ब्रीफिंग करने के बाद ही उनको कमरे का जो उनको कमरा आवंटित किया गया है उसमें उनको भेजा जा रहा है। देख सकते हैं सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम हैं, और आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल आईडी कार्ड देखने के बाद ही जो है उन्हें भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों से भी बातचीत करना चाहेंगे हम। सर, किस प्रकार की तैयारी है आज? सर अच्छी है और व्यवस्था भी अच्छी है। जी बिल्कुल, आरपीएससी के द्वारा जो है काफी सख्ती बरती गई है, कितना? जी बढ़िया, ये पेपर लीक वाला मामला है ना, उसके लिए ये अच्छी बात है, ये सख्ती होनी भी चाहिए। कुछ और अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। जी सर, कहाँ से हैं आप? आज किस प्रकार की तैयारी है आज आपकी? ठीक है, मैं बाड़मेर से हूँ। तैयारी है। तो आप देख सकते हैं अभी भी अभ्यर्थियों की लंबी कतारें हैं, और कह सकते हैं आरपीएससी के द्वारा जो प्रोटोकॉल, जो उनका गाइडलाइन जारी की गई है पुरुष और जो महिला अभ्यर्थियों की, उसको भी जो है वो यहाँ जो है वो सजनता के साथ जो है वो धरातल पर भी लागू किया जा रहा है। और कह सकते हैं अभ्यर्थी चाहे पुरुष हो, मुकुल जरा कुछ अभ्यर्थियों से भी अगर बात हो सकती है मुकुल, तो बेहतर रहेगा। हमारे दर्शक और अच्छे से समझ पाएंगे कि उनके अभी दिल में क्या है, जहन में क्या है, कैसा वो फील कर रहे हैं और कितने वो बिल्कुल तैयार हैं इस परीक्षा के लिए। जी बिल्कुल, मैं कुछ अभ्यर्थियों से भी जो है वो बात करना चाहूंगा। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं। जी, कुछ बनियान में है अभ्यर्थी। जी, आज बनियान में है आप? शर्ट पहन के आ गया था और उन्होंने कहा फुल चलेगा नहीं इसलिए। अच्छा, तो गाइडलाइन तो पहले से जारी थी? जारी तो थी, तो वो कुछ और अभ्यर्थी आप देख सकते हैं, पुलिस के जवान भी जो हैं वो पूरा चेक कर रहे हैं। जो किस प्रकार से पेन भी परीक्षा केंद्र में जो है वो पारदर्शी तरीके से जो है वो ले जाना है, उसको भी लेकर जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस के जो जवान है वो परीक्षार्थियों को चेक कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार की तैयारी है आज आपकी? ठीक है, कुछ और अभ्यर्थियों से बात करेंगे। जरा पुलिस प्रशासन जो है उनसे भी बात कर ले मुकुल, उनसे भी पूछे कि क्या गाइडलाइंस है, और अगर गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो। कुछ पुलिस के जवानों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार से जो है अभ्यर्थियों को जो है तलाशी ली जा रही है? जी सर, किस प्रकार से? जी, तो आप देख सकते हैं हालांकि जो पुलिस के जवान हैं वो बिना अपने अधिकारियों के निर्देशों के जो है वो बात नहीं कर रहे। जी, कह सकते हैं जिस प्रकार से जो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, तो वो अभ्यर्थियों को जो है वो चेक करने के बाद ही जो है वो परीक्षा केंद्र में जो है वो प्रवेश दे रहे हैं। और आरपीएससी की जो गाइडलाइन है उसका जो है वो बखूबी जो है वो कहीं परीक्षा मुकुल तुरंत आता हूं आपके पास। विश्वास भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी विश्वास, तो देखिए वही स्थिति विश्वास जो आप दिखा रहे थे जयपुर की, वही जोधपुर की भी है। कई लोग जो हैं गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, या उनको पता नहीं होगा, समझ नहीं आया होगा इतने अच्छे से, तो उन्हें बकायदा पुलिस जो है कह रही है कि नहीं, अब आप बनियान में ही जाइए। और अगर कुछ स्टूडेंट से बात हो सकता है, महिला अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे जयपुर में, विश्वास जरा उनसे बात करें। जी बिल्कुल, देखिए जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने गाइडलाइन शायद पढ़ी नहीं, क्योंकि जो फुल आस्तीन की जो शर्ट है वो पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है वो लगातार उनको बता रहे हैं कि फुल आस्तीन की शर्ट जो पहनकर आपको भर्ती जो प्रवेश है परीक्षा केंद्र पर वो नहीं दिया जाएगा। भैया क्या गाइडलाइन अंदर बताएंगे? चेकिंग यहाँ पर चेकिंग देखिए किस तरह से पूरी तरह से चेक करके उनको प्रवेश दिया जा रहा है। और कुछ महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। और अलग से जो ड्रेस कोड है वो आरपीएससी की ओर से जारी कर दिया गया था, जिसके बाद में जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं परीक्षा देने के लिए। और केंद्र पर सुबह से ही लगातार भीड़ थी, क्योंकि आरपीएससी की ओर से ये भी स्पष्ट कर दिया गया था कि एक घंटे पहले ही जो भर्ती परीक्षा है उसमें प्रवेश जो है बंद कर दिया जाएगा। मैम, कहाँ से आई हैं आप? कैसी तैयारी है अभी? बस अच्छी है। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या गाइडलाइन है महिलाओं के लिए, क्या गाइडलाइन है जो ड्रेस कोड है उसको लेकर के? जो हमेशा रहती है वही है, कुछ चेंजेस नहीं है उसमें। तो आप पहले से तैयार होके आई हैं पूरी गाइडलाइंस के साथ में? हाँ, पहले भी दिया एग्जाम मैंने। अच्छा,
तो देखिए जो अभ्यर्थी हैं पहले भी एग्जाम जो दे चुके हैं उन्हें पता है कि किस तरह की जो गाइडलाइंस है, किस तरह की जो दिशा निर्देश है उनकी पालना करनी है। जी। किसी प्रकार की कोई मेटल की वस्तु जो है वो परीक्षा केंद्र पर ले जाने की अनुमति नहीं है। तो जो महिला अभ्यर्थी हैं उनसे उन्हें हमारी सूचना रहेगी कि किसी प्रकार की मेटल की जो वस्तुएं हैं, जो कान में बाली होती है, नाक की जो नोजपिन वगैरह होती है, इस तरह के जो आभूषण है वो आपको पहनकर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वे कोई बड़े सोल के जूते, इस तरह के जो वस्त्र हैं वो ना पहनकर जाएं। कोई बटन जिसमें बड़ा हो, मेटल का कोई बटन जिसमें हो, वो ना पहनकर आएं। और साथ ही पूरी आस्तीन की शर्ट पहन के जाने की अनुमति भी परीक्षा केंद्रों पर नहीं है। फिलहाल पहली पारी की परीक्षा के लिए लगातार प्रवेश यहाँ पर शुरू है। अभी 9 बजे ही पहली पारी की परीक्षा के लिए प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद में 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये पहली पारी की परीक्षा का आयोजन यहाँ पर होगा। और आरपीएससी की ओर से पहले ही दिशा निर्देश के लिए जारी कर दिए गए थे। कल भी अपील की गई थी आरपीएससी के सचिव के द्वारा कि आप परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंच जाएं, क्योंकि मानसून है तो बारिश का कुछ पता नहीं है, कभी भी बरसात हो सकती है। तो इस वजह से अगर देरी के कारण कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो देर पहुंचते हैं। नहीं, तो बिल्कुल शायद उन्हें विश्वास आप प्रवेश सही ना कह मिल रहे पाए, तो हैं इसके कि लिए भी पहले ही गाइडलाइन जो जारी की गाइडलाइंस है वो फॉलो करना है और मॉनसून का जो दौर है वो जारी है। मुकुल, जरा इसके बारे में बताएं, मॉनसून का दौर जारी है, अगर बारिश हो जाती है तो फिर प्रशासन इससे कैसे यहाँ पे मतलब निजात पाएगा, उसके बारे में बताएं। और अगर कुछ अभ्यर्थियों से बात हो सकती है तो जरा उनसे पूछें। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जोधपुर में जो है बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था और कल जब बारिश देर शाम से है जो है बारिश का दौर जारी था, तो उस दौरान जो परीक्षा के लिए जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं भानु प्रकाश चारण, उन्होंने भी जो है इस संबंध में जो है वो एक आदेश जारी किया था और अभ्यर्थियों से भी आग्रह किया था कि वो परीक्षा केंद्र पर जो है बारिश की संभावना के चलते समय से भी पहले थोड़ा पहुंचे, जिससे कि उन्हें जो है परीक्षा में किसी प्रकार की जो है वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन कह सकते हैं जब आज सुबह की जब परीक्षा से पहले जो है वो मौसम भी पूरा खुला हुआ है, धूप खिली हुई है और कह सकते हैं हालांकि किसी प्रकार की जो है वो बारिश की संभावनाएं जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। और कह सकते हैं कुछ अभ्यर्थियों से जो है वो हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार से जो है वो बारिश की संभावना भी जताई जा रही थी? 5-5, 6 फुट का यहाँ पानी भरा हुआ है। पूरे जोधपुर शहर के अंदर जो पुलिया है उनके नीचे 3-3, 6 फुट का पानी जमा हुआ है। जो यहाँ का जो ट्रैफिक वाहन है, जो ऑटो रिक्शा है, वो भी यहाँ पूरी तरह से नहीं चल पा रहे। ये सरकार के और प्रशासन की काफी गलती है कि यहाँ पर अच्छे मैनेजमेंट नहीं है। और बाकी राजस्थान सरकार ने जो ये जो भर्ती निकाली है 2nd ग्रेड की, इसमें मात्र 100 पोस्टें भी नहीं है पूरी, और 5 लाख फॉर्म सामाजिक विज्ञान में, हम सामाजिक विज्ञान का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें सिर्फ 100 पोस्टें ही नहीं है और उसमें 5 लाख बच्चों का फॉर्म भरा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि या तो भर्ती कराएं, नहीं, और अगर कराएं तो अच्छी पोस्टें कराएं। जैसे कांग्रेस सरकार ने पिछली बार सामाजिक विज्ञान का 2nd ग्रेड का एग्जाम कराया था, जिसमें 1600 पोस्टें थी, लेकिन इस बार 80 पोस्टें भी नहीं है पूरी और 5 लाख विद्यार्थी यहाँ दे रहे हैं। तो सरकार से मांग करते हैं कि या तो पद बढ़ाए या फिर भर्ती कराएं। ठीक है, सर, मैं ठीक है, जालोर के जी जी, तहसील बात से आया हूँ और आप मानो नहीं, मैं जालोर के बादरजन तहसील से आया हूँ और कल हमारे गांव में से हम कमर तक पानी से निकले और काफी बच्चे वंचित भी हुए जालोर, सिरोही और सांचौर, रानीवाड़ा के इस पानी की वजह से। या तो सरकार को आगे संशोधन करके आगे बढ़ानी थी, क्योंकि आप शाम को देखोगे ना बहुत कम प्रतिशत रहेगा। चलिए ठीक है मुकुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मुकुल परिहार को आपने सुना जोधपुर से।